अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज बाग़े दरा का कलाम फिरदौस में एक मुकालमा के उन्वान से पेश करने लगा हूं। ये शेख सादी और हाली के दरमियान एक फर्जी मुकालमे की उदात बयान की है अल्लामा इकबाल ने, और इस मुकालमे के अंदर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में जदीद तालीम की वजह से होने वाले नुकसानात को बयान किया है। तो इकबाल फरमाते हैं, हातिफ ने कहा मुझसे कि फिरदौस में एक रोज़। हातिफ ने यानी जो गैबी फरिश्ते की आवाज़ थी, उसने मुझसे कहा कि एक दिन जन्नत में क्या हुआ। हाली से मुखातिब हुए यूं सादी शिराज कि सादी शिराजी ने हाली से मुखातिब होकर एक दिन ये बात कही। क्या बात कही? ए आंख के जे नूरे गहरे नज्म फलक ताब, दामन बचरागे महो अख्तर ज़दाए बाज। यानी ए हाली, आपकी शायरी से, आपकी नज़मों से ये ज़मीन व आसमान रोशन हुए, ये सारा जहान रोशन हुआ, चांद और सितारों को उससे रोशनी मिली। तो अपनी शायरी की, ये हाली की शायरी बड़ी कमाल थी, खास तौर पे जो मुसद्दस उन्होंने लिखी। तो अब वो कहते हैं कि शायरी तो आपकी बहुत कमाल है, कुछ कैफियत मुस्लिम हिंदी तो बयां कर, हिंदुस्तान के मुसलमान की कैफियत बता, मुझे हिंदुस्तान के मुसलमान का हाल बता। दामांदाए मंजिल है कि है मसरूफ़ है कि मसरूफ़ तगोताज, वामांदाए मंजिल है यानी मंजिल पे पहुंच के थक चुका है या भी कोशिश कर रहा है। इस हिंदी मुसलमान को उसकी मंजिल मिल गई है या भी कोशिश कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है। और मजहब की हिरारत भी है कुछ उसकी रगों में। क्या उसकी रगों में मजहब की कुछ हिरारत, मजहब की कुछ गर्मी है या नहीं है? थी जिसकी फलक सोज कभी गर्मी आवाज़, यानी वो हिंदुस्तान का मुसलमान जिसकी आवाज़ की गर्मी आसमानों को जलाने वाली थी, क्या अब उसके दिल में मजहब की कोई हिरारत मौजूद है या नहीं है? और बातों से हुआ शेख की हाली मुतासर। हाली को असर हुआ शेख की बातों का। शेख सादी की बातें सुन के हाली मुतासर हुए, हाली पर असर हुआ। रो रो के लगा कहने के ऐ साहिब एजाज, ऐ मौजज़े वाले शायर, ऐ साहिब एजाज शायर, मैं रो रो के तुझे अपनी हिंदी उम्मत का हाल बताता हूं। जब पीरे फलक ने वरक अय्याम का उल्टा, पीरे फलक आसमान के बूढ़े ने, तकदीर ने दिनों का वरक जब उल्टा, तकदीर ने जब दिनों का फेर दिखाया, तो क्या हुआ? आई ये सदा पाओगे तालीम से एजाज। तो आवाज आई कि तालीम से तुम्हें अब इज्जत मिलेगी। मतलब ये कि जब अंग्रेजों का दौर आया तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तालीम हासिल करोगे तो ही इज्जत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो तालीम से जहां बहुत से फायदे हुए, वहां कुछ नुकसानात भी हुए, और उन नुकसानात को हाली बयान करते हैं। आया है मगर इससे अकीदों में तजल्जुल, इससे अकीदे जो हैं वो तजल्जुल का शिकार हो गए, अकीदे जो हैं वो हिल गए हैं। जाहिर है अंग्रेजों ने जो तालीम दी वो हमारे अकीदों के मुनाफी थी, तो अकीदे जो है नौजवानों के हिल गए। और दुनिया तो मिली, तायरे दी कर गया परवाज, दुनिया तो मिल गई उनको, दुनिया में तरक्की तो मिल गई, मगर जो दीन का परिंदा था वो परवाज कर गया। दीन, इस्लाम, ये सब कुछ जो है निकल गया उनके हाथ से। और दीन हो तो मकासद में भी पैदा हो बुलंदी, यानी अगर दीन है तो उनके मकासद में भी बुलंदी पैदा होगी। लेकिन अब दुनियादारी में पढ़ के क्या कैफियत हुई है? फितरत है जवानों की जमी गिर जमी जमी ताज। अब दुनिया नौजवानों की फितरत जो है जमीन से चिपक गई है, वो जमीन पर लगे हुए हैं, यानी बुलंदी की तरफ जाने की वो जो है शौक, जाने का शौक जो है वो नहीं रखते, बुलंदी की तरफ जाने का उनका ज़ौक नहीं है। और मजहब से हम आहंगी अफराद है बाकी, मजहब की वजह से अफराद में हम आहंगी होती है। लोग जो है इकट्ठे होते हैं, मुतहिद होते हैं, किसी एक नुक्ते पे जमा होते हैं मजहब की वजह से। और दीन जख्मा है, जमीयत मिल्लत है। अगर मिल्लत के इत्तेहाद को हम एक साज समझ लें तो दीन उसको बजाने वाला आला है। जख्मा का मानी वो बजाने वाला आला, यानी
अगर हम मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद को एक साज समझ लें तो वो दीन की बुनियाद पे बचता है। मतलब दीन की बुनियाद पे मुसलमान जो है मुत्तहिद हो सकते हैं। और बुनियाद लरस जाए जो दीवार चमन के दीवार की अगर बुनियाद लरस जाए तो जाहिर है अंजाम गुलिस्तां का है आगाज। अगर दीवार की बुनियाद कमजोर हो जाए तो बाग का अंजाम जो है वो सामने होता है। मतलब हिफाजत ही कोई नहीं करेगा तो बाग बर्बाद होगा। तो दीन जो है वो हमारे नजरियात की हिफाजत करने वाला है। और जब दीन पर ही ज़रब लगेगी तो फिर क्या होगा, दुनिया भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। और पानी न मिला ज़मज़म मिल्लत से जो उसको पैदा है नई पौध में इल्हाद के आसार। यानी अगर मिल्लत के ज़मज़म से पानी नहीं मिला, मिल्लत के कुएं से अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो क्या होगा, तो नई पौध है उनमें इल्हाद के आसार पैदा हो जाएंगे। वो मुल्हद बन जाएंगे, वो मजहब बेजार हो जाएंगे, वो दीन से दूर हो जाएंगे, वो खुदा से दूर हो जाएंगे, वो खुदा रसूल का इनकार कर देंगे। ये जिक्र हुजूर शह यसरब में न करना, यानी ये बात जो है मेरी बात ये हुजूर शह यसरब में न करना, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की खिदमत में जाके ये बात अर्ज न करना। समझे न कहीं हिंद के मुस्लिम मुझे गम्माज, कि हिंद के मुसलमान मुझे चुगलखोर न समझ लें। गम्माज चुगलखोर को कहते हैं। कि खुरमा न तमा याफ अजा खार के कश्तीम, यानी जब मैंने खार बोए, कांटे बोए तो खजूरें तो नहीं उठेंगी। खुरमा न तमा याफ खार के कश्तीम, दीबा न तमा बाफ अजा पश्म के रश्तीम। पश्म को जब मैं बोऊंगा, पश्म कहते हैं ऊन को, जब ऊन की बुनाई करूंगा तो मखमल तो नहीं बनेगी, ऊन से ऊनी चादर ही बनेगी ना, मखमल की चादर तो नहीं बनेगी। मखमल जो है वो मखमल से बनेगी। मतलब ये है कि जिस तरह की बुनियाद रखी है उसी तरह का हम नतीजा ले रहे हैं। मतलब ये कि अगर हमारी बुनियाद दीन पर होती, इस्लाम पर होती तो हम इस्लाम में तरक्की करते, लेकिन अब हमने अपनी बुनियाद अंग्रेजी तालीम और दुनियादारी पर रख ली, इसलिए हम दुनियादारी में पड़ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म और उसकी तशरीह आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।